जय मसीह की। आई एम नेहा बख्शी फ्रॉम द वेल डिगर्स मिनिस्ट्री। आज मैं एक प्रचार लेके आई हूँ, एक वचन लेके आई हूँ। हम प्रार्थना के जवाब कैसे पा सकते हैं। बहुत लोग हमको कॉल करके अपनी अपनी बातें बताते हैं, अपने प्रॉब्लम्स बताते हैं। तो मैं उनको बोलती हूँ प्रार्थना कीजिए। तो वो कहते हैं हमने प्रार्थना करी फिर भी हमको जवाब नहीं मिल रहा है। फिर मैं कहती हूँ चलिए आप कुछ दिन और प्रार्थना कीजिए फिर आप बताइए। कहते हैं हमने प्रार्थना करी उसके बाद भी नहीं जवाब मिलता। मगर इसकी कई वजहें हैं। तो हम कैसे परमेश्वर से जो हम प्रार्थना मांगते हैं उसके जवाब परमेश्वर से कैसे पाएं, ये इसके बारे में है। तो हम पहले पॉइंट में जाएंगे, रोमियो का 12:1-2। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदल जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते हो। इसमें दो बातें हैं कि हमें जानना है कि परमेश्वर की क्या सिद्ध इच्छा है। जब हम प्रार्थना करते हैं हमें ये बात जानना है परमेश्वर की भी इच्छा है हमारे जीवन में। परमेश्वर हमारे जीवन में कई चीज़ों को करना चाहता है। परमेश्वर हमारे जीवन में उन्नति लाना चाहता है। परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष लाना चाहता है। परमेश्वर हमारे जीवन में हमारी सब बीमारियों से चंगाई देना चाहता है। हमारे परिवारों में शांति लाना चाहता है। तो मगर ये चीज़ें हमें कैसे मिलेंगी या हम इन बातों को कैसे जानेंगे। तो इसमें जो पहली बात है ये कहता है अपने शरीरों को एक जीविता बलिदान के रूप में देना है। इसका ये मतलब है कि जब परमेश्वर मुझे कहता है ये नहीं करना, मैं वो नहीं करती। जब परमेश्वर कहता है ये करना है तो मैं वो करती हूँ। इसका दूसरा जो पार्ट है ऐसा बोलता है इस संसार के सदृश ना बनो, मतलब अपनी जो सोच विचार है इस दुनिया की तरह ना बनाओ, मगर जिस तरीके से जो परमेश्वर हमारे मन में बात को डाल रहा है उस बातों के, उन परमेश्वर के वचन के अनुसार, उसके अनुसार हमें अपना सोच बना देना है। तो इसका ये मतलब हुआ कि हमें दो बातें करनी है कि अपना जीवन हम तैयार हों कि परमेश्वर अगर मुझे कुछ भी कहता है कि मैं वो करूँगा, या अगर परमेश्वर कहता है ये मत करो मैं वो नहीं करूँगा। और अपना मैं सोच विचार, अगर दुनिया, इसका एक एग्जाम्पल दे सकते हैं, अगर दुनिया मुझे कहती है अच्छा तेरी उम्र अभी 25 साल की हो गई है, अभी जो भी लड़का आएगा उससे शादी करनी है, मगर परमेश्वर का वचन कहता है सही लड़के के लिए जो तुम्हारे स्पिरिचुअल लेवल का है उसका वेट करो, और मगर दुनिया आपके पीछे पड़ जाएगी कि नहीं नहीं तुम्हारा समय हो गया है शादी कर लो। हमें अपना सोच विचार परमेश्वर के वचन के मुताबिक बनाना है। तो हमें अपना जीवन परमेश्वर के सोच विचार, परमेश्वर के वचन के मुताबिक बिताना है, फिर हम परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को जान पाएंगे। इसी शादी का उदाहरण लेते हुए ये ऐसा है कि अगर हम अपने मन में सोच के रखेंगे, मुझे सपोज़ एक लड़की की शादी होनी है, मुझे एक ऐसा लड़का चाहिए जो एटलीस्ट 50,000 कमाता हो, इतनी हाइट का हो, ऐसा दिखता हो, मुझे ये सब चाहिए, और उसके बाद हम कहे परमेश्वर मुझे कोई लड़का भेज नहीं रहा। इसके लिए हमें तैयार होना है, परमेश्वर तू जिस आदमी से कहे, जैसे आदमी से कहे, उससे मैं शादी करूँगी। या हमें इस बात का भी तैयार होना है कि मुझे अपने दिमाग, जैसे दुनिया सोचती है कि लड़का एटलीस्ट ऐसा होना चाहिए, वैसा करना चाहिए, मैं अपना सोच विचार को बदलने को तैयार हूँ, फिर मैं परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को प्राप्त कर पाऊँगी। तो कई बार हमारी प्रार्थनाएं इसलिए रुकी हुई हैं क्योंकि हम परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को जानते भी नहीं हैं। हमें पहले तो सिद्ध इच्छा को जानना है कि परमेश्वर की क्या इच्छा है, उसके बाद ही तो हम उसको पा सकते हैं। इसमें हम दूसरी बात देखेंगे जो कि नीति वचन 3:5-6 में है। इसमें लिखा है तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। इसका ये मतलब है कि जब भी कोई, अगर हमें परमेश्वर का मार्ग या परमेश्वर का रास्ता चाहिए अपने जीवन में, फिर हम अपनी समझ ना डालें उसमें। अगर परमेश्वर कहता है लेफ्ट जा, तो हम ऐसा ना बोले राइट को ज़्यादा आशीष है या राइट को ज़्यादा आसान है।
जब हम अपना दिमाग, जब परमेश्वर कुछ बोलता है, हम अपना दिमाग उसमें नहीं डालेंगे, अपनी चॉइस का नहीं करेंगे, फिर हमारे रास्ते बनेंगे सीधे। नहीं तो हम गोल गोल ही घूमते रह जाते हैं। तभी हमको कई बार रास्ता नहीं मिलता है और लगता है हम जीवन में गोल गोल घूम रहे हैं, आगे नहीं बढ़ रहे हैं, क्योंकि हम अपना समझ इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें ऐसा भी लिखा है, उसी को स्मरण करके सब काम करना। तो आपके सब जो डिसीशंस हैं, जो आप चीज़ें करते हैं, परमेश्वर को ध्यान रखते हुए करना। हम कई बार सिर्फ छोटी छोटी कुछ एक दो तीन चीज़ों में परमेश्वर को वो जगह देते हैं, बाकी बातों में हम भूल जाते हैं। तो हमको हर बात में परमेश्वर को स्मरण करना है, तब हमारे मार्ग सीधे होंगे। तीसरी बात है, विश्वास कीजिए। इसके लिए हम देखेंगे मत्ती उसका 17:20। उसने उनसे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे, यहाँ से सरक कर वहाँ चला जा, तो वह चला जाएगा, और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव नहीं होगी। तो अगर हमारे अंदर विश्वास है, छोटा सा भी राई के दाने का जितना विश्वास है, हम बड़ी से बड़ी समस्या को भी बोल सकते हैं, यहाँ से निकल जा। इसमें एक और बात देखेंगे हम, ये है लूका 18:1-8 तक। फिर उसने इसके विषय में नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना चाहिए, उनसे यह दृष्टांत कहा। किसी नगर में एक न्यायी रहता था, जो न परमेश्वर से डरता था और न किसी मनुष्य की परवाह करता था। उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी, जो उसके पास आकर कहा करती थी, मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दई से बचा। कुछ समय तो वह न माना, परंतु अंत में मन में विचार कर कहा, यद्यपि मैं न परमेश्वर से डरता और न मनुष्य की कुछ परवाह करता, तो भी ये विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरी नाक में दम करे। प्रभु ने कहा, सुनो, ये अधर्मी न्यायी क्या कहता है। इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुए का न्याय न चुकाएगा, जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं? क्या वह उनके विषय में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूँ, वह परंतु उनका न्याय चुकाएगा। तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा, तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? ये एक बहुत ही अच्छा दृष्टांत है। ये दृष्टांत बताता है कि परमेश्वर एक्सपेक्ट करता है कि हम बार बार उनके पास जाके अपनी प्रार्थनाओं को उनके सामने रखें। अगर आप इसमें देखेंगे, वो एक बार नहीं आई, 2 बार नहीं आई, बार बार आई। हम कई बार प्रार्थना परमेश्वर के सामने एक बात को आके बोल देते हैं, परमेश्वर मुझे ये चाहिए, उसके बाद फिर से आके कहते हैं मुझे चाहिए। जब हमको नहीं मिलता है, हम सोचते हैं छोड़ो, शायद परमेश्वर नहीं देगा, फिर हम अपना ही उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मगर परमेश्वर चाहता है कि जैसे एक बच्चा अपने बाप से टॉफ़ी मांगता है, वो उसके पीछे पड़ा रहता है जब तक उसको मिल ना जाए। हम अपने पिता पे वैसे ही विश्वास करें और उनके पीछे पड़े रहें, परमेश्वर मुझे दे, परमेश्वर मुझे दे, क्योंकि ये भी एक प्रूफ है कि आप परमेश्वर पे विश्वास करते हैं। यहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर का जब मनुष्य का पुत्र जब आएगा, तो क्या वो विश्वास पाएगा? तो ये जो बात हम बार बार अगर परमेश्वर के पास उसी चीज़ को लेकर आते हैं, ये दिखाता है कि मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर कि तू मेरी प्रार्थनाओं को मानेगा। उसका दूसरा है, इसमें एक और चीज़ है, हम रोमियो 10:17 में पढ़ेंगे। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। तो अगर आपको लगता है आप उतना विश्वास नहीं करते हैं, या कई बार हमारा विश्वास गलत भी है क्योंकि हमारा सोच गलत है, तो यहाँ लिखा है विश्वास आता है परमेश्वर के वचन को सुनने से। परमेश्वर का वचन हम प्रचार के द्वारा सुन सकते हैं। परमेश्वर का वचन, जब परमेश्वर हम प्रार्थना में जाते हैं, परमेश्वर हमसे बात करता है, उससे हमारा विश्वास बढ़ता है। ये खासकर ऐसा होता है जब किसी बात के बारे में हम सोच रहे हैं या मांग रहे हैं, हम परमेश्वर की उपस्थिति में जब जाते हैं और परमेश्वर उसके बारे में हमसे बात करता है, तो हमें उसके बाद एक सील 100% पता चल जाता है कि परमेश्वर इस चीज़ को करेगा। तो परमेश्वर के वचन को सुन के विश्वास आता है। उसकी फोर्थ पॉइंट पे हम जाएंगे, वो है उपवास और प्रार्थना के द्वारा। ये मत्ती 17:21 में लिखा है।
पर यह जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। यहाँ पे परमेश्वर यीशु मसीह कुछ दुष्ट आत्माओं की बात कर रहा था। तो कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसी प्रार्थनाएं हैं जो बिना उपवास और प्रार्थना के कुछ बातें हटती नहीं हैं या ठीक नहीं होती, या कुछ प्रार्थनाओं के जवाब हमें नहीं मिलते जब तक हम उपवास ना करें। उपवास करके हमें उन चीज़ों का हमें आंसर मिलता है। इस बात को हम दानियल में भी देखेंगे। वो है दानियल में पढ़ सकते हैं हम इस बात को। दानियल 10 के दूसरे और तीसरी आयत में इसको हम देखेंगे। उन दिनों में दानियल 3 सप्ताह तक शोक करता रहा। उन 3 सप्ताहों के पूरे होने तक मैंने ना तो स्वादिष्ट भोजन किया और न मांस, ना दाखमधु अपने मुंह में रखा और न अपनी देह में कुछ तेल लगाया। तो यहाँ कहता है उसने 3 हफ्ते ऐसे बिताए कि एक फास्टिंग मोड में रहा और क्या बोलते शोक के उस समय में रहा। इसी चैप्टर में हम देखेंगे आगे जब हम पढ़ेंगे उसके 12 से 14 आयत पढ़ेंगे। फिर उसने मुझसे कहा, हे दानियल मत डर, क्योंकि पहले ही दिन को जब तूने समझने बुझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने आप को दीन किया, उसी दिन तेरे वचन सुन गए और मैं तेरे वचनों के कारण आ गया हूँ। यहाँ पे एक स्वर्गदूत दानियल से बात कर रहा है कि जिस दिन तूने ये फास्टिंग प्रेयर चालू किया, अपने आप को दीन बनाया। फास्टिंग का एक ये भी मतलब है कि परमेश्वर मैं अपने आप को तेरे सामने दीन बनाता हूँ, अपने आप को तेरे सामने हलीम करता हूँ। इसका ये मतलब नहीं है परमेश्वर मैं तुझे ये ज़बरदस्ती कुछ कर रहा हूँ, या इसका ये मतलब नहीं है, हम कई बार इसको एक रिलीजियस तरीके से देख लेते हैं कि अच्छा ये नहीं हुआ, मैं फास्ट करूँगा तो ये हो जाएगा। ये कोई टेक्निक नहीं है कि मैंने फास्ट किया तो परमेश्वर को ये जवाब देना ही पड़ेगा, या अगर मैंने 2 दिन का फास्ट किया तो और जल्दी जवाब मिल जाएगा। ये ऐसा कोई उपाय नहीं है, मगर ये ऐसा कहता है कि हम अपने आप को परमेश्वर के सामने दीन करते हैं। तो उसने जो शोक मनाया, अपने आप को दीन किया परमेश्वर के सामने। आगे 13वीं आयत में लिखा है, फारस के राज्य का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किए रहा, परंतु मिकाएल जो मुख्य प्रधानों में से है वो मेरी सहायता के लिए आया, इसलिए मैं फारस के राजाओं के पास रहा। और अब मैं तुझे समझाने आया हूँ कि अंत के दिनों में तेरे लोगों की क्या दशा होगी, क्योंकि जो दर्शन तूने देखा है वो कुछ दिनों के बाद पूरा होगा। तो वो ऐसा कहता है कि पहले दिन ही जवाब आ गया था, मगर फारस के राज्य या ये क्या बोलते हैं जो शैतान का जो राज्य है हमारी प्रार्थनाओं को रोकने की कोशिश करता है। तो जब हम ऐसे एक उपवास के समय में जाते हैं, हम अपने बॉडीज़ को, अपने मन को परमेश्वर के सब्जेक्शन में ले आते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारे जो प्रार्थनाओं के आंसर हैं वो हमको मिल जाते हैं। तो इसलिए उपवास और प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। अगर उसने पहले दिन ही उसने प्रार्थना करके छोड़ देता तो ये पूरी बातें नहीं होती, मगर 21 दिन के बाद उसको उसका जवाब मिला। जो 5वां पॉइंट है वो भजन संहिता 37 में है, 4 से 5 में हम पढ़ेंगे। यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। इसका ये मतलब है परमेश्वर को अपने सुख का मूल जानने का मतलब है कि हम जब परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं उनसे हम प्रसन्न होते हैं, उनकी उपस्थिति में जाने से हमको खुशी मिलती है। तो जब हम अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति में, इंग्लिश में ऐसा कहता है डिलाइट योर सेल्फ इन द लॉर्ड, मतलब परमेश्वर की उपस्थिति में अपने आप को आनंद पाना और अपने आप को भिगो लेना। तो जब हम ऐसा करते हैं वो हमारी मनोरथों को पूरी करता है। इंग्लिश में ऐसा बोलता है ही विल गिव यू द डिज़ायर्स ऑफ योर हार्ट। इसका ये भी मतलब है वो हमारे दिल के अंदर मनोरथों को डालेगा, वो ऐसे डिज़ायर्स डालेगा हमारे मन के अंदर और वो फिर उनको पूरी करेगा। इसका 6वां पॉइंट देखेंगे हम, वो है अभिषेक। ये यशाया 10 के 27 में लिखा है, उस समय ऐसा होगा कि उसका बोझ तेरे कंधे पर से और उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उठा लिया जाएगा और अभिषेक के कारण वो जुआ तोड़ डाला जाएगा।
कई बार हमारे जीवन के ऊपर ऐसे ऐसे बंधन होते हैं, चाहे वो बंधन हो कि जीवन में आशीष नहीं आ रहा है, या अलग अलग प्रकार के श्राप हों, या कोई भी समस्याएं हों, वो कई बार बंधन होते हैं। एक जुआ होता है शैतान का जो हमारे ऊपर बना हुआ होता है। यहाँ पे लिखा है कि अभिषेक के कारण वो जुआ टूट जाएगा। कई बार हम अपने प्रार्थनाओं का जवाब इसलिए नहीं देख पाते क्योंकि एक पॉइंट आता है जहाँ पे हमको वो अभिषेक की ज़रूरत होती है वो जुआ टूटने के लिए। तो हम परमेश्वर से अभिषेक मांगे तो हम उस जुए को टूटते हुए देखेंगे। 7वां, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना। 1 यूहन्ना उसका 3:22 में हम पढ़ेंगे, और जो कुछ हम मांगते हैं वो हमें उससे मिलता है क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और जो उसे भाता है वही करते हैं। एक और कारण कि हमें प्रार्थनाओं का जवाब नहीं मिलता या हम कैसे उसको पाएं, कि जब हम परमेश्वर के सामने, जैसे कई लोग हमको बोलते हैं कि हम ये चीज़ के लिए प्रार्थना कर रहे हैं या ये चीज़ के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो परमेश्वर, जब हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर कई बार दिखाता है कि उनके जीवन में वो क्या नहीं कर रहे हैं, कि परमेश्वर का वचन का पालन कैसे नहीं कर रहे हैं। तो परमेश्वर ये इसलिए नहीं दिखाता कि उनको दोषी ठहराने के लिए या किसी को हमको कि हमें बुरा लगे कि हम कुछ गलत कर रहे हैं। परमेश्वर इसलिए बोलता है क्योंकि वचन में लिखा है कि अगर हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करें, जैसे परमेश्वर का वचन कहता है वैसा करने लगें, तो जो भी हम मांगेंगे वो हमारे लिए किया जाएगा। तो कई बार हम बहुत जल्द ही अपने प्रार्थनाओं का जवाब मिल जाता है हमको जब हम वो करने लग जाते हैं जो परमेश्वर कहता है और अपने जीवन में परिवर्तन को ले आते हैं। इसका आखिरी जो पॉइंट है या 8वां जो पॉइंट है वो है कुश्ती के बारे में है, और ये सबसे क्या बोलते हैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैंने इसको आखिर में रखा है। और इसके बारे में हम पढ़ेंगे उत्पत्ति के 32 में 24 से 29 तक। और याकूब आप अकेला रह गया जब कोई पुरुष आकर पौ फटने तक उससे मल्लयुद्ध करता रहा। जब उसने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता, तब उसकी जांघ की नस को छुआ और याकूब की जांघ की नस उससे मल्लयुद्ध करते चढ़ गई। यहाँ पे कहता है यह कि याकूब के साथ जब वो प्रार्थना करने गया तो एक आदमी या परमेश्वर का दूत उसके साथ लड़ाई कर रहा था। तो इसका ये मतलब है, कई बार जब हम प्रार्थना में जाते हैं, हम बैठ के बोलते हैं परमेश्वर मेरे लिए ये कर, परमेश्वर ऐसा कर, और हम निकल जाते हैं। मगर प्रार्थना एक मल्लयुद्ध के समान है या प्रार्थना एक कुश्ती के समान है। हम जब प्रार्थना कर रहे हैं, हम ऐसा नहीं सोच सकते कि हमारा ध्यान इस चीज़ पे है, उस काम पे है, ऐसा करना है, और हम बस अपना विनती बोल दें और ख़त्म हो गया। नहीं, प्रार्थना का मतलब है कि सबसे पहले हम अपने फिजिकल सेंसेस को परमेश्वर के सामने दे दें, अपने ध्यान को परमेश्वर के सामने दे दें, या अगर जो भी चीज़ें हमारे मन में चल रही हैं कि ये प्रॉब्लम है, ऐसा है, या इसके बाद मैं ये काम करने वाला हूँ या करने वाली हूँ, वो सब चीज़ें परमेश्वर के हाथ में दे दें। उसमें ये बातें भी आ जाती हैं, या कभी हमको नींद आ रही है तो वो भी एक मल्लयुद्ध है कि जैसे हम कई लोग कहते हैं हम प्रार्थना करने बैठते हैं या बाइबल पढ़ने बैठते हैं तो हमको नींद आती है, तो वो भी एक कुश्ती है। अपने आप को जगा के रखना वो भी एक कुश्ती है। अपने मनोरंजनों को कम कर देना। अगर आप परमेश्वर की आवाज़ सुनना चाहते हैं, जो हमारा ध्यान मनोरंजन पे होता है या कई ऐसी बातों पे, शारीरिक बातों पे होता है, हमारे आराम पे होता है, वो सब चीज़ों को छोड़ते हुए हमको प्रार्थना करनी है। अगर आप देखें तो कई बार हम अगर जो 4 बजे या 5 बजे उठ के हम प्रार्थना करते हैं, हम कई बार देखते हैं कि हम परमेश्वर की आवाज़ को ज़्यादा सुन पाते हैं, क्योंकि हमने एक शारीरिक कुश्ती कर ली है। हम अपने फिजिकल सेंसेस के ऊपर हमने उसको दबा के परमेश्वर के सामने आ गए हैं, इसलिए हम प्रार्थना में आगे बढ़ पा रहे हैं। तो जो शारीरिक कुश्ती या कुश्ती है, एक स्पिरिचुअल कुश्ती भी हो सकती है कि जो क्या बोलते हैं डिमोनिक पावर्स है जो स्पिरिचुअल रेल्म में, उनके ऊपर जय पाके फिर हम प्रार्थना में घुसें, तो हम देखेंगे हमारी प्रार्थनाओं का जवाब हमको मिलेगा। 26 में ऐसा कहता है, जब उसने कहा मुझे जाने दे क्योंकि भोर होने वाला है, याकूब ने कहा जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे तब तक मैं तुझे जाने ना दूंगा।
तो मतलब जब वो प्रार्थना में बैठा वो परमेश्वर से मिला, और उसने तब तक परमेश्वर को जाने नहीं दिया जब तक उसको परमेश्वर से आशीष नहीं मिला। हम कई बार प्रार्थना करने लगते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में बस आने ही लगते हैं और हम प्रार्थना बोल के निकल जाते हैं। उसने परमेश्वर को तब तक नहीं छोड़ा जब तक परमेश्वर ने उसको आशीष नहीं दी। ये एक बहुत ही पावरफुल बात है। आप अगर आशीष चाहते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहें। अगर आप मूसा की कहानी और यहोशू की कहानी देखेंगे, ऐसा लिखा है यहोशू वहाँ पे जो टेंट ऑफ मीटिंग है जहाँ मूसा परमेश्वर से मिलता था, वो वहाँ से हटता नहीं था। अगर हम अपने जीवन में वो आशीष देखना चाहते हैं, वो टेंट ऑफ मीटिंग से हमको नहीं हटना है कि जब तक परमेश्वर आप मेरे को आशीष ना दे, मैं वहाँ से नहीं हटूँगा। और उसने याकूब से पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने कहा याकूब। उसने कहा, तेरा नाम अब याकूब नहीं परंतु इज़राइल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्य से युद्ध करके प्रबल हुआ है। यहाँ पर परमेश्वर याकूब से पूछता है, तेरा नाम क्या है? अगर हम देखें, याकूब का मतलब है हील कैचर या एड़ी पकड़ने वाला। मतलब जब से याकूब पैदा हो रहा था, वो उसने अपने भाई की एड़ी पकड़ ली थी। वो एक उसकी पर्सनैलिटी या वो आदमी ऐसा था। याकूब का ये भी मतलब होता है धोखा देने वाला, बेवकूफ़ बनाने वाला। अगर आप देखें, याकूब ने अपनी ज़िंदगी में हमेशा जो उसके भाई था उसके साथ यही किया, और भी लोगों के साथ यही किया। लोगों को धोखा दिया, लोगों को बेवकूफ़ बनाया। तो परमेश्वर ने पूछा, तेरा नाम क्या है? तो उसने बोला, धोखा देने वाला, बेवकूफ़ बनाने वाला। तो परमेश्वर ने बोला, आज से तो ये ऐसा नहीं रहेगा, आज से तेरा नाम है इज़राइल। इज़राइल का अगर हम मतलब देखें, इज़राइल का मतलब है परमेश्वर का सैनिक या परमेश्वर के साथ राजकुमार। तो कई बार हमारी प्रार्थनाओं के जवाब मिलने के लिए परमेश्वर को हमको ही चेंज कर देना होता है। उसके बाद हमको वो आशीष या आशीर्वाद या वो प्रार्थना का जवाब मिल पाता है। ये इन बातों को हम तभी सुन पाएंगे परमेश्वर से जब हम उस मलयुद्ध में या वो रेसलिंग में परमेश्वर की उपस्थिति में आ जाएं और परमेश्वर की आवाज़ सुने। जब परमेश्वर हम में से ये जो याकूब जैसी पर्सनालिटी है या कोई भी जो हमारे अंदर ऐसी दोष हैं, जब परमेश्वर उन चीज़ों को बदल देता है और हमारे अंदर एक नया नाम डाल देता है, फिर हम आशीष को देख पाते हैं। 29 याकूब ने कहा, मैं विनती करता हूँ, मुझे अपना नाम बता। उसने कहा, तेरा नाम, तू मेरा नाम क्यों पूछता है? तब उसने उसको वहीं आशीर्वाद दिया। तो अगर आप देखें, ये जो याकूब और परमेश्वर के बीच में, इसको एक एनकाउंटर बोलते हैं। जब हम परमेश्वर से मिलते हैं, हमारी बाकी की ज़िंदगी बदल जाती है। ये एनकाउंटर मूसा के साथ हुआ, सैमुअल के साथ हुआ, और ये एनकाउंटर परमेश्वर चाहते हैं हमारे साथ भी हो। परमेश्वर हमारे साथ बस एक प्रेयर और उसका आंसर का सिर्फ एक लिस्ट का कनेक्शन नहीं रखना चाहता है। वो एनकाउंटर्स चाहता है हमारे साथ। वो चाहता है कि हम उसको खोजें, हम परमेश्वर को खोजने वाले बने, हम याकूब के जनरेशन वाले लोग बने जो परमेश्वर को खोजते हैं, जो परमेश्वर से अपना वो जो आशीष है उसको पाने वाले लोग बने। तो यही मेरी प्रार्थना है कि हम याकूब के जनरेशन वाले बने, जो परमेश्वर के साथ एक एनकाउंटर की खोज करें। सिर्फ प्रार्थना का आंसर नहीं, मगर परमेश्वर के साथ एक एनकाउंटर। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे और हम इस चीज़ के लिए प्रार्थना करेंगे कि जो आपकी प्रार्थनाएं हैं कि वो पूरी हों, और इन बातों में से परमेश्वर क्या बात आपके लिए बोल रहा है वो आप समझते हुए आप आगे बढ़ पाएं। धन्यवाद परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर, इस समय के लिए धन्यवाद देते हैं। आप हमको एक जेकब जनरेशन बुलाते हैं परमेश्वर, उसके लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। मुझे विश्वास है आज कई ऐसे जेकब जनरेशन वाले बच्चे पैदा हुए हैं परमेश्वर। आपने ये वचन का बीज उनके अंदर डाला है परमेश्वर। मेरी प्रार्थना है परमेश्वर कि ये सिर्फ परमेश्वर आप प्रार्थना को पाने वाले नहीं, मगर वो जेकब जनरेशन बने परमेश्वर, कि वो जो अभिषेक तेरे से है परमेश्वर उसको पाते हुए आगे बढ़ने वाले लोग बने। उस अभिषेक को पाते हुए, उस प्रार्थनाओं के उत्तरों को पाते हुए दूसरे लोगों तक इन बातों को पहुंचाने वाले बने परमेश्वर। हमारी प्रार्थना है कि हर गांव में परमेश्वर, हर गांव में, हर शहर में परमेश्वर, ये लोग फैलते जाएं परमेश्वर, ये लोग
लोग बढ़ते जाएं परमेश्वर, और जो प्रार्थना मांगते हैं परमेश्वर, प्रार्थनाओं के उत्तर के साथ परमेश्वर ये अपने गांव को और शहर को बदलने वाले बने। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं आपके वचन के इस ज्योति के द्वारा परमेश्वर जो इन लोगों तक पहुंची है परमेश्वर, इन लोगों के घर बदलने वाले बने। आपके आशीष के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। आपको ये वचन अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग आशीष पाने वाले बने। जय मसीह की।